तो भैया मैडम का कलेक्शन आ गया है और मेरा पॉडकास्ट भी जो मोस्ट अवेटेड था बहुत सारे लोगों की डिमांड पे। वैसे मैं बनाने वाली नहीं थी क्योंकि मुझे पता था भाई वही ढाक के तीन पात वही सेम चीज़ें रिपीट करने से कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि जब पहले ही आया था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें डिटेलिंग में बात की थी। इवन स्पेलिंग मिस्टेक थी यार, प्लाजो की दुपट्टे की सारी स्पेलिंग मिस्टेक थी और मैंने सर्कल कर कर भी वो पोस्ट किया था। जिन्होंने नहीं सुना होगा तो वो मेरा पुराना पॉडकास्ट ज़रूर से सुनिएगा और उस पर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप फिर से वो दोबारा से सुन रहे हो। तो वेबसाइट में स्पेलिंग तक की मिस्टेक्स थी। इतनी किस चीज़ की जल्दबाजी थी, थोड़ा अच्छे से तसल्ली से काम कर लेना चाहिए था। और दूसरी बात, जब लोग कहते हैं कि भाई तुम इतनी अच्छी डिज़ाइनर नहीं हो, तुम हमेशा पचका करती हो, तो ये पचका कलेक्शन वापस से रीलॉन्च करने से पहले थोड़ा सा कम से कम और एफर्ट किया होता। ठीक है, माना कि तुम्हें शौक है, लेकिन तुम अपने उस शौक को अगर प्रोफेशन में लेकर जाना चाहते हो तो थोड़ा और टाइम लेते, थोड़ा और बेहतर उसको कर सकते थे, किसी का सपोर्ट ले सकते थे। भाई देखो, आप अच्छे से डिज़ाइनर हायर करो, अच्छा बढ़िया से, उसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, उसके साथ आप मिलकर डिज़ाइन जो है शेयर कर सकते हो। वो आपको ये बताएगा कि ये ठीक है नहीं है, किसको किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, या अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, क्या हम कर सकते हैं, ये नहीं चलेगा या चलेगा। लेस भर देने से, उल्टे सीधे प्रिंट और लाइनिंग ये सब कुछ ले लेने से क्या वो फैशन पूरा कर पाएंगी मैडम? क्या मैडम फिर से खरी उतर पाएंगी अपने इस पचका कलेक्शन को ले? अब पचका कलेक्शन में इसलिए कह रही हूँ भाई, ये आज भी पचका ही है। क्योंकि अगर कुछ इसमें सुधार नजर आता, कुछ नए चेंज नजर आते, कुछ प्राइस कम होते, कुछ डिफरेंट चीज होती, या फिर वो चीजें होती जो हर कोई के लिए अफोर्डेबल होता, तो मैं एक बार को फिर भी थोड़ा सा सोचती कि नहीं चलो ठीक है, मैडम ने बहुत सारी चीजें चेंज की हैं। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगी, ढाक के तीन पात। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैं सबसे पहले बात करूंगी इस चीज़ पर कि लगता है मैडम ने की जो पीआर टीम है वो बहुत एक्टिव हो गई है। कैसे एक्टिव हो गई है? क्योंकि जब मैडम ने पचका कलेक्शन लॉन्च किया तो उसके बाद, क्योंकि उससे पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो भाई साहब जो कमेंट्स की झड़ी लगी थी, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद मैडम को उतना टाइम नहीं रहता कि बैठकर, या फिर कह लो कि इतने लोगों की टीम नहीं है उनके पास कि वो बैठकर लोगों से कह सके कि तुम बैठकर मेरे कमेंट डिलीट करो, जैसे कि चालू ने फौज खड़ी कर रखी है। दांत टूटा हुआ लड़का, ऑब्वियसली आप समझ जाओ एडिटर, फिर पिज़्ज़ा, फिर उसके बाद जो है कभी कभी जब शहर यहाँ पर रह रही थी तो शायद वो भी ये काम कर रही थी। गुटका किंग कुछ काम तो करता नहीं है तो चलो भाई कमेंट डिलीट कर दो। चालू अपनी खुद से पड़े पड़े, उसको काम ही क्या है, वो घर में कोई काम करती नहीं है, काम कर रही होती तो शायद रोज़ाना खाने का बिगाड़ कर अनादर ना कर। तो इसलिए मुझे लगा था कि शायद वो कमेंट जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन मैडम की पीआर टीम वापस से एक्टिव हो गई है भाई, और सब अच्छे अच्छे कमेंट बच गए हैं। छान दिया एक तरीके से उन्होंने छन्नी में, तो जो अच्छा अच्छा है वो ऊपर रह गया है, जो बुरा बुरा है वो सब क्लीन कर दिया गया है। लेकिन मैं अगेन वही कहूंगी कि अगर आपको कोई काम कर रहे हो, ठीक है, पहले आपने जल्दबाजी में किया, आपको जो है नहीं था, तजुर्बा नहीं था, तजुर्बा तो वैसे बहुत था, वो डींगे तो बहुत हाँक की थी इन्होंने, बट ये था ना कि थोड़ा और एफर्ट लेते। और जब रीलॉन्च कर रहे हो, पहले इतनी ट्रोलिंग होने के बाद, इतना सब सुनने के बाद, तो कम से कम दूसरी बार, आदमी कहते हैं ना एक बार ठोकर खाकर जब गिर जाता है तो दूसरी बार वो संभल कर जाता है। लेकिन मैडम तो इस बार भी संभल कर नहीं चली भाई, अगेन वही सब किया और कुछ नई चीज भी देखने को मिली। इससे पहले कि मैं जो कलेक्शन डिटेल और हाईलाइट आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि कई मैंने ऐसी रील देखी जहां पर मैंने देखा कि इनका जो कलेक्शन है वो सोल्ड आउट है। मतलब ये है कि सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट है, कहाँ चला गया और किसने खरीद लिया, किसने खरीदा ये मुजस्सिमा। तो ये तो हो गई रील की बात कि भाई अगर किसी ने रील बनाई है, हो सकता है किसी ने पर्पसली बनाई हो, भाई वो नहीं कह सकते क्योंकि इनके बहुत सारे हेटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, पीआर टीम भी एक्टिवेटेड है भाई। तो हो सकता है उन्होंने किसी ने ये किया हो, और ये चाल भी हो सकती है। ये ना एक टाइप की बिजनेस रन करने की टैक्टिक्स भी होती हैं कि भाई आप जो है ये वाला पासा फेंकेंगे, अब ये वाला करेंगे, तो लोगों में होती है कि पहले हम सोल्ड आउट करके दिखा देंगे, उसके बाद फिर वो हम कह देंगे कि भारी डिमांड पे हमने रीलॉन्च किया और हमने रीस्टॉक किया है। तो अब वो सच है या नहीं है? हालांकि मैंने वेबसाइट ओपन करके देखी है तो मुझे तो वो सोल्ड आउट नहीं दिख रहा, मुझे तो बाय का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि अगर एक एक पीस ही बनाया है और उन्होंने वही लॉन्च किया है तो क्या 5-6 पीस ही बनाए थे क्या उन्होंने? और जहां तक मैं देख पा रही हूँ उन्होंने साइज की, तो मैं पहले बात करती हूँ साइज की, यानी कि जो सबसे पहले खुलकर पेज आता है
तो वो आता है ब्लैक एंड वाइट क्लासिक। तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं भाई, ये कितना क्लासिक है। सबसे पहले साइज एस, एम, एल और एक्सएल ये स्टैंडर्ड है। मतलब 99% में जो साइजेस बनाते हैं या जो भी शोरूम हो गए, ब्रांड्स हो गए, वो ये 4 साइज बनाते हैं। फिर उसके बाद कुछ और ऐसे भी हैं जो और हेल्दी लोगों को भी अपना सपोर्ट दिखाते हैं और वो फिर इससे आगे जाते हैं, यानी कि डबल एक्सएल तक का बनाते हैं। तो काफ़ी हद तक मतलब आप ये समझ लीजिए कि 95% में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक्सएल तक जाते हैं, यानी कि एस, एम, एल, एक्सएल, यानी कि 5 साइज। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आप मतलब पता करोगे, लाइक पंजाब टाइप में हो गया, या आप मेरठ साइड में हो गए, या इस साइड में मतलब दिल्ली साइड में होंगे, तो अगर वहाँ पर आप कोई किसी टाइप का कलेक्शन देखोगे तो वो एस निकाल देंगे और वो क्या करेंगे, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, यानी कि वो ये 4 साइज निकालेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली में हो गए, पंजाब में हो गए, अच्छे खासे खाते पीते घर के होते हैं भाई, खाते पीते घर के होते तो साइज़ तो उनका फिर थोड़ा बड़ा होना ही है। और एस साइज़ जो आता है वो बहुत ही मतलब कम साइज़ में आता है, तो वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वही मैडम ने किया, मैडम ने जो किया वो एस, एम और एल है। फिलहाल जो मतलब उन्हें दिख रहा है कि आपको ये 4 साइज़ में अवेलेबल है। लेकिन वहीं अगर आप इनका साइज चार्ट चेक कर कर क्लिक कर कर देखोगे तो फिर आपको मेजर दिखाई देगा। मेजर मतलब आपका नाप दिखाई देगा, जो नाप उन्होंने इंच में लिखा हुआ है। हालांकि जो वेबसाइट है उसमें आप जो है इंच में और सेंटीमीटर में दोनों में लिखते हो। तो वहाँ जो उन्होंने एस साइज यानी कि जो मैडम बना रही हैं जो एस साइज है उसमें बस्ट वेस्ट साइज जो है वो 30 और 34 है, यानी कि आपका जो बस्ट साइज है वो 34 है। और 34 जो होता है वो टीनेजर लड़कियों का होता है, मतलब आप समझ रहे हो ना। और इस टाइप के सूट टीनेजर लड़कियां क्यों ही पहनेंगी भाई। तो जो ए लाइन की कुर्ती बनती है उनके एक मेजरिंग साइज होते हैं, जैसे कि बस्ट साइज होता है, फिर वेस्ट साइज होता है, फिर हिप साइज होता है। तो वो इस तरह से बनाया जाता है। और जैसे कि 34 वो फिगर बताते हैं ना, जैसे लड़की का 34, 30, 38, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जैसे साइज ऊपर से हो गया, फिर कमर थोड़ी कम हो गई और उसके बाद फिर जब आपका वो हिप वाला एरिया होता है तो उसका जो मेजर लिया जाता है, यानी कि जहाँ पर आपके चाक आते हैं, यानी कि जो दामन की जो चौड़ाई होती है वो आती है, तो वो थोड़ी सी शेप में आ जाती है। तो वही मैडम ने शोल्डर भी बताए हुए हैं और ये भी बताया कि तीरा कितना होगा। तो एस साइज जो है मैं सिर्फ बस साइज की बात करूंगी, बाकी तो आप अंदाजा लगा सकते हो भाई। जिसी को लेना होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको लेना है वो आराम से बाय कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपनी चॉइस अपनी हिसाब से बता रही हूँ कि मुझे क्या लग रहा है इसको देखने से, तो वो उसी के बिहाफ पर मैं अपना पॉडकास्ट बना रही हूँ। बाकी अगर किसी को पसंद है तो वो अपना मेजर कर सकते हैं, अपना ओवरऑल साइज चेक कर सकते हैं और तब आप बाय कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं इस टाइप का कलेक्शन इस रेट में। तो उसके बाद फिर एम साइज है ओब्वियसली 36, यानी कि हर बार पहले साइज से हर 2 इंच बढ़ जाना, यानी कि बस साइज जो है वो पहले जो है 34 है, फिर 36 है, फिर एल में हो गया है 38। और किसी भी एंगल से मैडम ने एल से नीचे का साइज नहीं पहना है, क्योंकि अभी वो एल से नीचे नहीं आई हैं। भाई मुझे कपड़ों का बहुत पता है, क्योंकि मेरा कपड़ों का काम है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी है इस चीज़। और फिर आ जाता है एक्सेल, और एक्सेल जो साइज़ है वो है 40, जो थोड़े से जब मतलब एक जो बॉडी फिजिक मतलब एक मेंटेनेंस में से थोड़ी सी बाहर आती है तो वो 40 में आ जाती है। और एक्सेल में आती है 42, यानी कि जो हल्के से चबी हो जाते हैं ना वो 42 साइज में आते हैं। और 44 आ जाते हैं ओबेस में, ओबेसिटी की तरफ जाने वाला बंदा, यानी कि डबल एक्सेल। तो मैडम ने डबल एक्सेल तक का जो हिसाब किताब है वो अच्छे से डालकर रखा हुआ है कि कल को जब हमारा ये हम प्रोडक्ट जो है अगर इनके साइज़ बढ़ाएंगे, यानी कि 1 साइज़ 2 साइज़ और हम बढ़ाएंगे, अभी तक तो सिर्फ एक्सेल तक का है, लेकिन डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल जब हम साइज़ बढ़ाएंगे तब हम इतना साइज़ रखेंगे। तो वो उसके हिसाब से उन्होंने साइट पर, क्योंकि वेबसाइट पर को तो आपको मेंशन कर कर रखना ही होता है। तो देखो यहाँ पर मेरे जो प्रिडिक्शन थी, या यूँ कह लो कि मेरी जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल करेक्ट बैठा है कि मैडम ने डेफिनेटली ये एल साइज़ पहना हुआ, और एल साइज़ उनको बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अगर कंपेयर किया जाए इनकी जो लास्ट टाइम की मॉडल थी जिसके पास वो प्रॉपर शेप में नहीं आ रही थी वो कुर्तियाँ। अब अगर बात की जाए तो ये जो मैडम का फर्स्ट वाला जो है, मतलब ये स्ट्राइप में इन्होंने बनाई हुई है और फ्रंट ओपन बनाई है, और इसको कहा है कि नेहरू कॉलर में बनाया है इसको, जिसको वैसे चाइनीज कॉलर बोलते हैं। ये नेहरू कॉलर बोल रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन चाइनीज कॉलर बोलते हैं इसको। और बात की जाए इसकी प्राइस की तो 2750 रुपये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है ड्रेस के अकॉर्डिंग। और है ही क्या इसमें, आई थिंक मुझे लग रहा है ये रेयॉन फैब्रिक है या फिर ये साउथ कॉटन फैब्रिक, नहीं
ये रेयॉन कॉटन नहीं है, ये साउथ कॉटन फैब्रिक है और जिसमें लाइनिंग जो बनी हुई है वो पत्ती से बनी हुई है और जिसमें चौड़ी वाली ऑर्गेन्जा लेस लगी हुई है। लेस से मैडम इतना क्यों प्यार है? बिना लेस की डिजाइनिंग नहीं हो सकती है क्या? और इस बार इतना सोबर दिखने के लिए मतलब कुछ भी कैसे भी तो उसके हिसाब से रेट भी रखने चाहिए थे। जब इतना इतना अच्छा कलेक्शन आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक के बीच में इतना अच्छा कलेक्शन मिल जाता है, इतना अच्छा सोबर चाहिए, सेमी पार्टी वेयर चाहिए, पार्टी वेयर चाहिए, या जितना आपको सोबर चाहिए उतना सोबर आपको मिल जाएगा, उतनी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। तो क्या आपको जो है जिस समुंदर में उतर रहे हो तो आपको नहीं पता है कि समुंदर के एक्चुअली के पानी का या उसमें पलने वाले जो जितने भी जीव हैं उनका क्या है? जायज़ा तो लेना चाहिए ना। जब पता है ऑलरेडी कि एक बार आप इतना रेट रख कर पचका कर चुके हो तो वापस से आपको यही रेट रख कर पचके ही करने थे। मैडम ये इतने महंगे ब्रांड ना तब चलते हैं जब आप इस काम में अपना कोई मुकाम बना सको। वहीं मुझे कुछ और चीज़ भी देखने को मिली, यानी कि जो इनकी जो दोनों मॉडल थी, जो दोनों मॉडल, दोनों या 3 मॉडल हैं शायद, 3 मॉडल से इन्होंने जो पहले अपना वो कराया था तो उस पर उन्होंने सेल का कुछ एक ऑप्शन शायद डाला है, यानी कि जो पुराना स्टॉक है उनको निकालना है और आई थिंक ये 50% डिस्काउंट में निकाला। जब आप डेली पहनावा को क्लिक करेंगे तो उसमें आपको वो सारे पीसेस दिखाई देंगे जो कि 3750 का है तो वो 1875 का मिलेगा, कॉटन ब्लॉसम के नाम से जो था। और वहीं खादी चाम वाला जो है जो 3550 का था, जो किसी भी एंगल से नहीं था। 3550 में कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 10 सूट बड़े आराम से आ सकते थे और इससे बेहतर आ सकते थे। वो इन्होंने 1775 रुपये में रेट कर दिया, यानी कि अब मैडम को ये लग रहा है कि 1 साल से वो स्टॉक भरा रखा है, जो रखा है उसको कैसे भी करके निकालना है। तो पुराना स्टॉक उन्होंने शायद 50% कर दिया है। और वहीं उसके बाद रोजाना ग्रेस के नाम से जो इनका कलेक्शन है वो है 3150 का, जिसको काट कर उन्होंने 1575 कर दिया, यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने 50% पर अपना पुराना स्टॉक निकालने की कोशिश की है। तो भाई जिसको लग रहा है कि ये जो प्राइस है ये वाकई में जस्टिफाई है तो जाइए और जाकर खरीदिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये 50% रेट कम करने के बाद भी जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है तो ना लें भाई, क्योंकि हर किसी को हक है कि वो अपना मेहनत का पैसा कमाया हुआ उस चीज़ पर खर्च करे जो वर्थ इट हो। वहीं ये जो ब्लू वाला है, सिंपली ब्लू के नाम से इन्होंने बनाया था प्लाजो मॉडल, भाई कितनी अच्छी, लेकिन उस पर वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्टिकर सा चिपका दिया हो, या फिर ऐसे आजकल वॉलपेपर आ रहे हैं ना, वॉल पे चिपकाने वाले, एग्जैक्टली वही प्रिंट है जो आजकल वॉलपेपर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जब मैंने कॉटन ब्लॉसम को क्लिक कर कर चेक किया तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मतलब एम साइज़ नहीं है कटा हुआ है, एल साइज़ नहीं है कटा हुआ है, एक्सेल नहीं है, डबल एक्सेल नहीं है और ट्रिपल एक्सेल नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास एस साइज़ है। तो भैया सोच समझ लो, एक तो आपको ये कम रेट में मिल रहा है, यानी कि 3750 की बजाय आपको 1875 का मिल रहा है, और उसमें भी एस साइज। अगर आप एस साइज के हैं तो इतना महंगा अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल लो। ब्लिसफुल बांधनी, मतलब ये जो जयपुरी प्रिंट में है, माय गॉड, मतलब 4750 रुपये का। ये तो मैंने एक्चुअली देखा भी नहीं था। ये आपको 4 साइज में अवेलेबल है, एस में, एम में, एल में और एक्सेल में, यानी कि इतना महंगा किसी ने खरीदा ही नहीं है। इसका मतलब सारे साइजेस आपको अवेलेबल हैं, आपको लेने हैं तो इसका रेट मैडम ने बहुत कम कर दिया है आपके ऊपर एहसान कर कर, जो कि 50% हो गया, यानी कि 2375 रुपये। ऐसे ही जो 10,000 के हैं, जो 6,000 के हैं, जो मतलब आप समझ जाओ कि फिर वो उनके हाफ रेट हो गए 50%। कैसे भी करके पुराना स्टॉक निकले, चाहे वाइट एलिगेंस हो, चाहे फिर वो आपके शाही शिमर हो, चाहे फिर वो सिल्कन एलिगेंट हो, सब 50% रेट में हो गए हैं और सारे स्टॉक अवेलेबल है क्योंकि कुछ सेल हुआ ही नहीं। तो जब मैडम पहले ही ऑलरेडी इतना पचका कर चुकी हैं तो दोबारा पचका करने की जरूरत क्या थी। एक तो आप ऐसे पीसेस बनाओ जिसमें आप अच्छे से जो सेल भी कर पाओ, अपनी कॉस्ट भी निकाल पाओ और कुछ नया दे पाओ। जो गली मोहल्ले वाले सब दे रहे हैं उसी रास्ते में आपको घुसना है, और प्लस आपने रेट इतने ज़्यादा हाई रखने हैं कि एक आम ऑडियंस, जो आपको ऑडियंस देखती है ना,
वो तो भाई सपने में भी नहीं सोच सकती कि हम इसको लेंगे। फिर ऐसा ही होता है कि भाई अभी दिवाली आ जाएगी, कोई और त्योहार हो जाएगा, फिर इनमें से कुछ पीस जो है चूज किए जाएंगे, फिर वो किसी को भेजे जाएंगे, यानी कि अपने जो भी इनके जो है कलीग्स हो गए, जान पहचान वाले सेलिब्रिटी हो गए, वो पहन लेते हैं, फिर वो स्टोरी लगा देते हैं, फिर ये इसको रीशेयर कर देते हैं। होता कुछ नहीं है उनसे भी, क्योंकि उनकी ऑडियंस भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो मैडम को बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत थी इन सब में। और प्लस जब इतना पैसा खर्च कर ही रहे हो, अब तो वैसे भी बचा लिया आपने, इतना पैसा तो जो खर्च कर ही रहे हो, भाई रिस्टॉक डाल रहे हो, ओबियसली खरीद रहे हो, बना रहे हो, सिलाई दे रहे हो, किराया भी दे रहे होंगे। 1 साल से देखो इनका ब्रांड चल नहीं रहा है, लेकिन उस जगह का तो किराया दे रहे होंगे। ऐसे तो नहीं है कि वहां से स्टॉक उठा के अपने घर में ले आए होंगे, तो उसका लगातार किराया दे रहे हैं। तो क्या एक अच्छे से एक फैशन डिजाइनर हायर नहीं कर सकते हो, जो ना केवल आपके डिजाइनिंग को अपलिफ्ट करेगा, आपको जो ये लेसम लेस है इससे निजात दिलाएगा, और वो मार्केट टैक्टिक्स को समझते हुए, जानते हुए, जायजा लेते हुए वो रेट भी आपको निकालेगा और कॉस्ट भी निकाल कर देगा। क्योंकि उसका क्या काम होता है, यही तो काम होता है। फिर वही होगा, मैडम ने पोर्टफोलियो बनवाया है, फिर मैडम को कोई ऑफर आ जाएगा, फिर मैडम भी इसको फिर छोड़कर चली जाएंगी, और अगेन इसका फिर सत्यानाश होना है। पहली बात तो मैडम को इसमें हाथ ही नहीं डालना था। क्यों? क्योंकि जब मैडम ने ऑलरेडी इतनी ट्रोलिंग झेल ली थी, और उसके बाद भी बड़े गट्स हैं भाई मैडम ने, कि फिर मैडम ने हिम्मत दिखाई और अपना जो है ये लेबल लॉन्च किया था, तो वो भी कम से कम आम इंसान के हिसाब से, जो आम आदमी है उसके हिसाब से लॉन्च कर लेते, जो अफोर्डेबल प्राइस में होता है। इनका प्राइस 500 से लेकर और 1000 के बीच में अपना स्टार्टिंग प्राइस रखते। तो जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से थोड़ी सी अपर क्लास है ना, वो इसको अफोर्ड करती और वो लेते और बड़ी शान से पहनती, और आपकी सेल भी होती। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जब आप लोगों को चस्का देते हो या फिर अच्छी चीज़ों की पहनने की आदत डालते हो, तो लोग थोड़ा और प्लस कॉस्ट में भी जाते। तो ये तो हो गया एक पुरानी स्टोरी, जो मैंने आपको बताया कि भाई जो पुराना कलेक्शन है वो सारा जो है अवेलेबल है। जो स्टार्टिंग रेंज की थी उसमें से कुछ साइज नहीं है, 1-2 पीसेस में सिर्फ एस साइज के बचे हुए हैं, जो उन्होंने 50% डिस्काउंट कर दिया है। मेरे हिसाब से 50% डिस्काउंट भी इस टू मच हाई कॉस्ट। और अब बात कर लेते हैं पहले ही वाली डिजाइनिंग की। जो डिजाइनिंग इन्होंने व्हाइट कलर की दी है, उसमें ऑर्गेन्जा का जो ब्लैक कलर का पल्ला लगाया है, और उसी में ही उन्होंने वो प्लाजो में भी इतना चौड़ा पल्ला लगाया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैडम जी आपको तो लाइनिंग से बड़ी प्रॉब्लम थी। जब चालू ने टी शर्ट लाकर दी, और आपके भाई ने वो, सॉरी आपके भाई नहीं है, वो ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे हिसाब से 599 तक की कॉस्ट उसकी इनफ थी, जो इन्होंने ये फर्स्ट वाला जो ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक के नाम से इन्होंने डाला है। लेकिन इन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट रख रखी है, मतलब इतनी कॉस्ट हाई रख रखी है कि इसमें बड़े आराम से 6 पीस आप ले सकते थे। 6 मतलब ये कुर्ता प्लाजो आप ले सकते थे, क्योंकि दुपट्टा तो उसमें है ही नहीं। हाँ, बस ये चीज़ है कि मैडम ने खुद से पहनकर मॉडलिंग की है उसमें, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी। फिर बात करते हैं फ्लोरल एलिगेंस की। ये क्यों ले आते हो हर बार भाई, क्या है ये? मतलब लाइक सीरियसली कि आप जो है ऑर्गेन्जा पे ये लेसम लेस लगाकर इसको डिजाइनिंग बोलोगे? नहीं, एक्चुअली ये ऑर्गेन्जा नहीं है, ये है शिफॉन फैब्रिक, जो बहुत ही सेल्फ में जिसमें वर्क होता है। जब इन्होंने बाजू में उसमें लाइनिंग नहीं लगाई है, तो बाजू हल्की हल्की सी चमक रही है, दिखाई दे रही है, क्योंकि बाजू में इन्होंने लाइनिंग नहीं लगाई। और अगेन उसमें जो नेक बनाया है, नेक पीस पर इन्होंने समोसा पट्टी लगाई है। समोसा पट्टी किसको बोलते हैं? वो जो गोटे की जो समोसा ट्रायंगल बनी हुई है होती है, वो वाली जो लेस होती है वो लगाई हुई है, जो कि ऑब्वियसली चुभना लाजिम है, क्योंकि वो गले पर आई हुई है। और वो उस लेस की खासियत ही है कि भाई वो तो चुभती ही है, भले वो कितनी भी सॉफ्ट हो। वो जितनी जो समोसा पट्टी बोलते हैं ना, जिसको ये समोसा लेस बोलते हैं, वो चुभती ही चुभती है। और अगेन उसी फैब्रिक का दुपट्टा बना रखा है, क्योंकि वो फैब्रिक इतना हल्का है, उसी का दुपट्टा बना रखा है। और उस पर भाई एक बिलान की चौड़ी लेस लगा रखी है, प्लस उस लेस को जोड़ने के लिए दुपट्टे से फिर समोसा पट्टी लगा रखी है। तो मैडम से कोई ये पूछो, इसको डिजाइनिंग कहते हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो ये फ्लोरल एलिगेंस तो बहुत ही सबसे ज्यादा बकवास। मैं ये कहूंगी कि अगर इन पीसों में सबसे ज्यादा बुरा कोई पीस है ना, तो वो ये वाला, क्योंकि इसी फैब्रिक से इन्होंने प्लाजो बना रखा है, इसी फैब्रिक से इन्होंने जो है ना वो जो कली वाली ए लाइन की कुर्ती होती है ना, वो बना रखी है, जिसका कोई भी ज्यादा कोई घेर का फर्क नहीं पड़ रहा है, बस कली जोड़ रखी है इसलिए उसका घेर आ रहा है। और उसी फैब्रिक से उन्होंने दुपट्टा बना रखा है। और इसमें पूरे में ओवरऑल बाजू पे, फिर चाहे वो वैसे तो आपने ए लाइन बना रखी है, वैसे उसमें लेस लगा रखी है, और इतनी चौड़ी चौड़ी नीचे प्लाजो पे इन्होंने लेस लगा रखी है। और वो भी ऑब्वियसली ऑर्गेन्जा की ही है, क्योंकि ये रेशम की और इसकी भी आती है। लेकिन ऑर्गेन्जा पे आजकल थोड़ा सा नया ट्रेंड चला है कि ऑर्गेन्जा पे रेशम थ्रेड का काम होता है और इस तरह की लेसेस आती हैं। और सही बताऊं ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे,
5 रुपए मीटर से लेकर और 30 रुपए मैक्स मीटर के हिसाब से मिल रही है ये। और कितनी अच्छी अच्छी लेसेस हैं जो मेरी बहन ने मुझे ला कर दी है मेरठ से, थ्रेड वाली भी, रेशम वाली भी और ऑर्गेन्जा वाली भी। सबसे ज्यादा बेकार पीस तो यही है, इतनी चौड़ी चौड़ी लेस, मतलब रुपट्टा लगाया है, बनाया है उसमें से, इतनी चौड़ी चौड़ी लेस लगाई है। और वो जो लेस लगाई है ना, लेस से पहले पता नहीं इनको क्या ऑब्सेशन है, वो समोसा लेस भी लगा दी है भाई इसमें बीच में, जबकि वो कहीं किसी से कोई मैच नहीं हो रहा। और वहीं अगर बात की जाए इसके साइज की, तो इनके पास जो साइज है वो इसमें 3XL तक के साइज अवेलेबल हैं, यानी कि S साइज है, M साइज है, L साइज है, XL है, XXL है और XXL। लेकिन साइज सारे गड़बड़ किए हुए हैं, यानी कि 2 इंच सारे छोटे हैं। जहां S साइज, या तो इन्होंने लिखे गलत हैं भाई, ये बहुत गलत लिख रखे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज जो होता है, जो S साइज होता है वो आता है 36 बस्ट का, और जो M होता है वो 38 का होता है, और जो L होता है वो 40 का होता है, जो XL होता है वो 42 का होता है, और जो XXL होता है वो 44 का होता है, जो XXL होता है वो होता है 46 के। तो इट मीन्स अगर आप XXL कर अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो वो आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पता है आप अदर ब्रांड्स के अगर पहन रहे हो और वो आपको XXL साइज आता है, तो ये आपको नहीं आने वाला है, ये आपके वेस्ट जाने वाले हैं। और जब आप उसको रिटर्न करोगे तो फिर वही होगा जैसे किसी ने कमेंट किया था कि बेकार पीस आया था या पता नहीं क्या गड़बड़ हुई थी, और वो रिटर्न पॉलिसी, अब फिर मैडम ने ये कह दिया था कि हमारे यहाँ तो रिटर्न पॉलिसी ही नहीं है, और इसकी जो आपकी जो पेमेंट है वो फंस जाती है, क्योंकि पेमेंट होती है इसकी एडवांस में। और भाई मुबारक हो, जहां 8:52 पर मैं पॉडकास्ट बना रही हूं और मेरा 21 मिनट का पॉडकास्ट बन चुका है, वहीं पर अभी 30 मिनट पहले चालू अपी ने इंडिपेंडेंस मना लिया है अपना, यानी कि व्हाइट कलर का सूट पहना है जो ऑब्वियसली अम्मी से मांग कर पहना है, और ऑरेंज कलर का दुपट्टा ओढ़ लिया है, वो हमें नहीं पता किससे ओढ़ा है, और ऑरेंज कलर के ही फ्लावर पहन लिए हाथ में। तो चालू अपी, अगर ऑरेंज कलर के हाथ में तुमने गेंदे के फूल पहने हैं तो हरे रंग का दुपट्टा ओढ़ लेती, तभी तो तिरंगा बनता। इसमें हरा रंग तो है ही नहीं। फिर अगले फोटो में चालू अपी को बुरी लग गई मेरी बात, तो मैंने जैसे स्लाइड किया, अगला फोटो देखा, लास्ट वाला फोटो देखा, तो फिर उसमें ग्रीन कलर का दुपट्टा ओढ़ लिया, और वो भी ग्रीन, वो ग्रीन नहीं जो हमारे फ्लैग में ग्रीन कलर है। अब हो सकता है भाई वही हो, और चालू अपी ने इतना फिल्टर लगा लिया हो, इतना फिल्टर लगा लिया हो कि उसका कलर ही बदल दिया। और कैप्शन भी लिख रखा है, खुशी है इस बात की कि आज आजादी का त्योहार है। वाह चालू अपी, तुम्हें पता चल गया? हाय हाय, तुम्हें तो 9 बजे जाकर पता चला चालू अपी। देश की बेटियां भी देश में आजादी से घूम सकें, बस इसी आजादी का इंतजार है, दुआ कर रही है चालू अपी। और फिर अपने आप को लिख रही है देश की बेटी चालू इब्राहिम। वाह, बहुत जल्दी देश की बेटी बन गई हो आप। अभी बस 2 घंटे तो बचे थे इंडिपेंडेंस डे खत्म होने में, क्योंकि फिर तो 16 तारीख लग जाती। जल्दी जाग गई तुम, है ना, और लोगों से। और लोग तो बेचारे देशभक्ति का प्रूफ कर ही नहीं रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी करके सवेरे सवेरे, कुछ लोग 7 बजे से विश कर रहे हैं, कुछ लोग 9 बजे से कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है 10 बजे जो है वो फ्लैग वो कर रहे हैं, फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन चालू अपी आप जागिए, क्या है ना, नींद नहीं टूट रही थी हमारी, हमें नींद पूरी करनी जरूरी है ना फ्रेंड्स। क्या है ना, हमारे डार्क सर्कल हो जाएंगे, हमारी ब्यूटी खराब हो जाएगी, इसलिए और सब चीजें बाद में, पहले अपनी नींद। और भाई मैं नजर डाल रही थी इसके वो उस पे, मतलब जो उसने फोटो पोस्ट करे हैं उस पर, तो लग गई लोगों की माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल दिल सब दिल भेज रहे हैं, क्योंकि आजकल इनकी पीआर टीम एक्टिव हो गई है। और पीआर टीम से एक मुझे नई अपडेट मिली है भाई। लेकिन यहाँ जो कमेंट पढ़कर मैं हंस रही थी, पहले मैं वो कमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगी तो आप देख लीजिएगा। तो वो ये लिखते हैं, प्रीत कौर करके कोई आईडी है, चालू तुम थोड़ा वेट लॉस करो, मैं आपको कुछ भेजना चाहती हूँ क्योंकि आपका साइज मेरे पास नहीं है, प्लीज आप रिप्लाई करना। अब देखो भाई, मैंने क्या कहा था, देखो मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी सही होती है, गलत तो नहीं होती ना भाई। क्या करे, अब मैं हुई ऐसी, मेरा सिक्स सेंस ऐसे ही काम करता है। अब लोगों को लगेगा तुम तो अपने मन की बातें कर रही हो, अब उन लोगों को नहीं लगेगा जो हमेशा मुझे जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, मेरी स्किल को जानते हैं, मेरे सिक्स सेंस को जानते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट नहीं करते लेकिन साइलेंटली सारे पॉडकास्ट सुनते हैं, और जब उनको लगता है तब आकर वो कमेंट करते हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। तो बात करते हैं, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अब टॉपिक इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि ऐसा है ना, चीज़ें जब जुड़ी रहती हैं तो फिर मुझे तो वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। जैसे कि चालू अपी ने अब शायद लगता है मेरा पॉडकास्ट सुन लिया है, फटाफट से फोटो सब कुछ पहन लिए और फोटो अपलोड कर दिए, क्योंकि वो कोई रील तो है नहीं जो चालू अपी को बनाने में टाइम लगेगा, एडिट करने में टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन उसको तो फोटो एडिट करने में भी टाइम लगता है ना भाई, क्या करें, फिल्टर लगाने पड़ते हैं जिससे कि हम अच्छे से जो है बॉडी में दिखाई दें, अच्छे से जो है हम स्लिम ट्रिम दिखाई दें, बहुत ज़्यादा हम वैसे ना लगें।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई भाभी के व्लॉग में चालू भी उस दिन कुछ और दिख रही होती हैं और अपने व्लॉग में उस दिन कुछ और दिख रही होती है और इंस्टाग्राम पे तो कुछ और ही दिख रही होती हैं। तो कुल मिला के ये है कि मैडम का ये बिल्कुल जो है बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल बेकार है। इसमें कोई इतना सा भी रत्ती भर दिमाग नहीं लगाया गया है। इवन जो मैंने देखा है कई सारे ऐसे जगह है जो गांव में लड़कियां सिलाई सीख लेती हैं ना, वो इतनी अच्छी अच्छी डिजाइनिंग करती हैं ना यार, बिल्कुल डिजाइनर फेल हो जाते हैं। वो इतना अच्छी अच्छी खुद से डिजाइनिंग कर लेती हैं, जोड़ तोड़ करके चीजों को लगा दगा के। मैडम का उससे भी ज्यादा बेकार था। जो लड़कियां कम चीजों से डिजाइनिंग करती हैं वो मच बेटर होती हैं और उसके लिए कोई 3250 रुपए पे करे, ये बहुत गलत बात है। मैडम को रेट कम से कम उसी हिसाब से रखने चाहिए थे। और वहीं अगर आप देखोगे तो पतली सी दुपट्टिया बनाई है, दुपट्टिया समझ गए ना, दुपट्टिया किसको कहते हैं, जो पतली होती है। कम से कम आप इतना चौड़ा तो रखो कि दुपट्टे को वाकई दुपट्टे की तरह से डाला जाए। इतना चौड़ा तो वो तब लग रहा है जब आपने उसमें समोसा पट्टी लेस वाली लगाकर उसके बाद एक बिलांत की कम से कम आपने वो ऑर्गेन्जा वाली लेस लगाई है, व्हाइट वाली। और किसी भी एंगल से या तो ब्लैक लेस लगा देती है या वाइट लेस लगा देती हैं या फिर ऐसी लेस लगा देती हैं, मतलब वो रोज गोल्ड हो गई या वैसी सिल्वरी गोल्ड हो गई जो उस कपड़े के कलर से जा ही नहीं रही। अब उसमें समोसा पट्टी लगाने का क्या मतलब बन रहा था? अगर आपको इसी तरह का गला बनाना था तो आपको व्हाइट कलर की पाइपिंग बनवा लेते या किसी भी उस कलर की जो कलर आपने पहना है। जैसे इसमें ऑरेंज कलर है और एक पिस्ता ग्रीन कलर है, तो उसी कलर की प्लेन कलर से, मतलब कोई भी प्लेन कलर फैब्रिक लेकर उसकी पाइपिंग से गला बनवा देती, वो ज्यादा अच्छा लगता बजाय इसके कि इसमें समोसा पट्टी लगाना। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भाई, जिसने वो रील जो है डाली है और वो भी मुझे भी फीड में देखने को मिल गई, स्टॉक आउट हो गया, स्टॉक आउट हो गया। लगता है कोई मैडम के साथ मटर गश्ती कर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लिमरिंग ग्रेस के लिए, जिसमें मैडम ने वेयर किया हुआ है ब्लैक कलर का सूट। तो उसका फैब्रिक अच्छा लग रहा है और ओवरऑल वर्क भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन रेट के अकॉर्डिंग ये अभी भी मुझे बहुत कॉस्टली लग रहा है। इसमें सिर्फ एक ही कलर अवेलेबल है। क्यों एक ही कलर अवेलेबल है? क्योंकि मैडम को ये तुक्के से मिल गया है, वर्क हुआ, यानी कि इस तरह के फैब्रिक जो पूरे के पूरे थान होते हैं और जिसमें एक साइड यानी कि वन साइड आपको बॉर्डर मिल जाता है। तो उसमें आपके पास यही एक ऑप्शन रहता है कि आप इसको इस तरह से कलियों वाला प्लाजो बना सकते हैं। जो कलियों वाला प्लाजो तो इन्होंने बनाया, लेकिन वो लुक नहीं आ पाई। वो एक तरीके से फ्लैपर ही लग रहा है, यानी कि नॉर्मल प्लाजो की तरह से लग रहा है। बनाने की कोशिश तो की थी कलियों वाली प्लाजो, क्योंकि ये कपड़ा डेफिनेटली उनको थोड़ा सा महंगा मिला होगा, क्योंकि इसमें वर्क हो रहा है। वर्क तो हो रहा है और मैडम पूरी तरीके से इस्लामिक भी बन गई हैं। तो इनको किसी ने ये नहीं सिखाया कि कोई भी जो जीव जंतु, पशु पक्षी, किसी भी तरह के इस तरह के प्रिंट वाले कपड़े मुसलमान को नहीं पहनने चाहिए। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो कौन ही लेगा, अगर कोई ले भी रहा है तो मुस्लिम तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे इसको, ये देखकर कि जब उसमें दिख रहा है कि उसमें चिड़िया बन रही है। चिड़िया हैं या तोते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके पैर जो है वो रेड कलर के हैं। रेफरेंस के लिए मैं एक फोटो लगा दूंगी, बाकी मैं इनकी किसी भी कलेक्शन का कोई फोटो नहीं लगा रही हूँ। आप वहां पर वेबसाइट पर जाकर ही चेक कर सकते हो एक एक डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसमें जोड़ा बना हुआ है, यानी कि मुंह फिरा हुआ जोड़ा, वो भी ऐसे नहीं कि लव बर्ड बने हुए हैं, ना ना ना, मुंह फेर कर खड़े हुए जोड़े बने हुए, जैसे कि ये तोता तोती लड़ पड़े हो और एक ने मुंह इधर कर लिया और एक ने मुंह उधर कर लिया। चलिए स्क्रीन की तरफ देखिए, स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। मैडम ने इसके जो डिटेल में डाला है, डिटेलिंग में, फ्यूचरिंग द टाइमलेस ब्लैक एंड शिमरिंग गोल्डन एम्ब्रॉयडरी। ये गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है, मुझे तो ये सिल्वर दिख रही थी यार, और मैंने आपको फोटो वो शेयर किया है, वो भी आपको भी सिल्वर ही दिख रहा होगा। ये तो मुझे कहीं से गोल्डन नहीं लग रहा। हाँ, सिल्वर गोल्ड हो तो बात अलग है कि वो फिल्टर विल्टर लगा के ये सिल्वर ही दिखाई दे रहा है, पर गोल्डन तो ये किसी भी एंगल से नहीं है। तो मैडम ने लगता है गलत लिख दिया है या गलत छाप दिया है। और जिसको मैडम ये लिख रही हैं कि ये जो है छोटा कुर्ते के साथ है, फ्लेयर्ड प्लाजो के साथ है, जिसमें फ्लेयर बिल्कुल भी नहीं है, फ्लोइंग दुपट्टा है जो जमीन पर पड़ा हुआ है। अब फ्लोइंग तो खैर बोल ही देंगे, क्या करें, लेकिन वो जमीन पर डाल रखा है उन्होंने। इट इज अ परफेक्ट पिक फॉर ऑल ओकेशन। तो देखो भाई, मुस्लिम तो इसको पहनेंगे नहीं, सीधी सी बात है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदू भाई बहनों की बात है, तो वो किसी ओकेशन में, यानी कि जो शुभ काम होते हैं, अब शादी बहुत शुभ होती है भाई, पूजन हो रहा है किसी तरीके का, वो भी बहुत शुभ होता है, दिवाली भी शुभ होती है। तो जहाँ तक मैंने सुना है, अगर मैं गलत हो तो भाई बताना, मुझे कमेंट जरूर करना, तो
ब्लैक कलर तो नहीं पहनते शुभ ओकेशन पर, तो फिर ये तो ओकेशन में नहीं पहना जाएगा भाई। अगर मुस्लिम तो इसको पहन नहीं सकते क्योंकि इसमें बर्ड्स छपे हुए हैं। और अगर ये कोई और डिजाइनर डिजाइन करता भी है, और होते भी हैं, ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बर्ड्स और ये इस तरह की जो है प्रिंट में नहीं होते, बहुत सारी चीजें होती हैं। मोर भी होता है, बर्ड्स भी होते हैं, तोते भी होते हैं, चिड़िया भी होती है, पंछी भी होते हैं, केस भी बना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन वो मुस्लिम होने के जो ना ये सब दावे दिखावे वो सब नहीं करते। जब बीइंग अ मुस्लिम तुम बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ पढ़ रही हो, और आजकल ये भी पढ़ते हुए दिखा रही हो, तुम कुछ ज़्यादा ही इस्लामिक हो गई हो। तो इस्लामिक की इतनी होने के बाद इस्लाम की इतनी नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है ना, कि बर्ड्स वाली चीज़ें जो है ना वो तुम खुद भी वेयर नहीं कर सकती हो। तुमने तो यहाँ पर पहनकर खुद ही मॉडलिंग की हुई है, डेफिनेटली तुमने अपना साइज बनाया होगा, और जब अपना साइज बनाया है तो एक पीस अपने लिए भी रखेंगे। तो हो सकता है मैडम दिवाली पर इसी को वेयर कर लें, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने दिवाली पर पहना था वो येलो कलर का, आई थिंक दिवाली पर ही पहना था, शायद कहीं जा रही थी, अब मुझे सही से याद नहीं है, आप प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। तो वो जब येलो कलर का मस्टर्ड कलर का पहना था तो वो तो उसमें ऐसी कोई चीज भी नहीं थी, प्लस वो मैडम ने मॉडलिंग किसी और से कराई, तो एक एक पीस वो हमेशा अपने लिए रख लेती थी और ओकेशन पे पहन लेती थी। मैडम को किसी ने बताया नहीं है, मैडम को अभी तक इस्लाम की इतनी ज्यादा जानकारी नॉलेज नहीं हुई है कि कोई भी ऐसी चीज जिस पर बर्ड पक्षी पशु इस तरह के बने हुए होते हैं, आकृति बनी हुई होती है, तो वो नहीं पहनने चाहिए। फिर चाहे वो ज्वेलरी हो, फिर चाहे वो कपड़े हो। तो ये हो गया मैडम का अगेन एक और। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट वाले की। भाई ये येलो वाला जो डाला है उन्होंने लहरिया क्लासिक के नाम से। अब लहरिया किस लिए? क्योंकि उसमें लाइनिंग है। अगेन ये भी जयपुरी प्रिंट में ही आता है, और ये भी वही जो है फैब्रिक है जिसको शिफॉन फैब्रिक बोलते हैं, जो बहुत हल्का होता है, बहुत ही हल्का, बिना लाइनिंग के ये चलेगा ही नहीं। और इसमें भी ये भी 2850 रुपये का इन्होंने रेट रखा है, और ये भी एस साइज से लेकर XXL तक के साइज में अवेलेबल है। अगेन वही सेम काम किया जो उन्होंने पहले वाले पीस के साथ किया, यानी कि जो इसी शिफॉन फैब्रिक का था उसमें से ही सेम प्लाजो बना दिया है, दुपट्टा बना दिया है, और उसमें लेस लगाई है, लेकिन पतली वाली। बिना लेस के काम नहीं चलता भाई मैडम। इतना ट्रोल होने के बाद, इतने टाइम का गैप लेने के बाद, रीलॉन्च करने से पहले 4 चीजें सोच लेती कि किन किन चीजों पे लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं या फिर आपको नई अच्छी सीख दे रहे हैं। तो सीख लेने में तो कोई बुराई नहीं है। उसमें एक नया काम क्या किया है कि एक और अलग टाइप की लेस ली गई है और उसको लगाया गया है। तो एक पतली सी अलग लेस तो बिल्कुल किनारी पे लगाई है, बैल बाजू दी गई है इसमें, यानी कि थोड़ी बैल बाजू है, ज़्यादा बैल नहीं है, मतलब आगे से थोड़ी सी चौड़ी है, या यूं कह लो कि पाकिस्तानी पैटर्न है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ लूज लूज ही पहने जाते हैं। और बीच में फिर एक जो है अलग से रेशम की कढ़ाई वाली, अलग से ट्रांसपेरेंट उस पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक आती है, ये टिशू, हाँ सॉरी टिशू फैब्रिक बोलते हैं, उस पर इस तरह की लेस आती है। ये जो कलरफुल लेस लगाई है जिसमें ग्रीन कलर की पत्तियां बन रही है, पिंक कलर के फूल है और लाइट पिंक कलर के फूल हैं, इससे मैच करते हुए, और उसको लॉक किया गया है दोनों तरफ एक और लेस से। और पता है इस फैब्रिक की खासियत क्या है? अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी ये श्रिंक होता है या आपका साइज अप डाउन होता है तो डेफिनेटली ये सिलाई में से पूरा निकल जाता है। ये खासियत है इस फैब्रिक। पतली वाली लेस लगाकर इसको नीचे से लॉक कर दिया गया है, प्लाजो में भी लगा दिया है, कुर्ती में भी लगा दिया है, दुपट्टे के चारों तरफ लगा दिया है, उसी में से फाड़ के दुपट्टा, फाड़ के क्या मतलब काट के दुपट्टा बना लिया गया। लेकिन जब बाजू में वो जो दूसरी वाली लेस लगाई गई है, थोड़ी महंगी लेस मिली होगी वो उनको, मतलब इस वाली लेस से तो ये तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे 5 रुपये मीटर से लेकर 7 रुपये मीटर तक आराम से मिल जाती है, जो ये लहरिया वाले में इन्होंने लगाई हुई है। ये जो बीच में लगाई हुई जो टिश्यू पर आती है, इसका रेट जो जाता है वो मेरे ख्याल से जाता है 15 रुपये मीटर से लेकर और 20 रुपये मीटर तक के बीच में आराम से मिल जाता है। डिपेंड करता है कि कितना वर्क हो रहा है इसमें। और दोनों बाजू में बड़े आराम से आधा मीटर में दोनों बाजू लग गई होंगी। वही सेम उन्होंने जब ये येलो मस्टर्ड कलर का जो बनाया हुआ है उसमें भी लेस को मैच कर कर वो लेकर आई हैं। तो उसमें जो येलो कलर है वो तो मतलब बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, मतलब एक तरीके से, लेकिन जो डार्क ऑरेंज है वो थोड़ा सा दिख रहा है। लेकिन उसमें कलर कॉम्बिनेशन कौन सा मैच किया है, बस कुछ भी लगाने से मतलब थोड़ा होमवर्क कर लिया होता मैडम, किसी से जानकारी ले ली होती, और कोई बुराई नहीं थी, कोई आपकी ईगो हर्ट नहीं हो जाती अगर आप किसी को हायर कर लेते और किसी को जो है इस तरह से रख लेते। हाँ, लेकिन वो जो पचका आपने हुआ, आज तक सफाई नहीं दी है उस बात पे कि आपने किसी को हायर किया, अपनी मम्मी के घर में रखा, फिर उसको प्रॉपर काम नहीं करने दिया, फिर आपको वो मास्टर शेफ मिल गया, फिर आपने छोड़ दिया, उनसे कहा कि हम वाइंड अप कर रहे हैं, अब हमें ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद रीलॉन्च कर दिया। वाओ। उसके बाद करते हैं बात गुलबहार क्लासिक की। तो गुलबहार क्लासिक में ये कॉटन का सूट है इनका, और प्लस ये 3250 रुपये का है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्टली। और अब मैं बताती हूँ ये है
कॉटन, ये प्योर कॉटन फैब्रिक है, क्योंकि इस तरह के प्रिंट और जो है ना ये प्योर कॉटन पे ही आते हैं। लेकिन इसमें भी मैडम ने लेस लगा के सेम फैब्रिक का ही दुपट्टा लगा दिया, यानी कि पूरा थान खरीद लिया है, उसी में से दुपट्टा बना दिया, उसी में से प्लाजो बना दिया। ऐसा लगता है कि बस ऊपर से लेकर नीचे तक आप एक चादर लपेट कर निकल पड़े हो। कोई कलर कंट्रास्ट नहीं, कोई कुछ, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, नथिंग। बस लेस लगा दिया, प्लाजो कुर्ता सिलवा दिया, उसी में से दुपट्टा बना दिया, उस पर भी लेस बना दिया और हो गई मैडम की डिजाइनिंग। लेकिन इसके लिए ये वाली कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। और इसमें इन्होंने निकाले हैं 2 कलर। अच्छा, जो दूसरा कलर लेकर आई हैं, जो पिंक पिंक सा गाजरी गाजरी सा ब्लैक और गाजरी सा, उसमें ब्लैक कलर की लेस लगाई है। जो ये फैब्रिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट फैब्रिक है, यानी कि ये कॉटन से थोड़ा सा अलग फैब्रिक है, जिसका एक साइड जो होता है वहां पर आपको व्हाइट थ्रेड दिखाई देता है। यानी कि समझ गए ना, जो प्रिंट आपको एक तरफ दिखाई दे रहा है वो प्रिंट हल्का दिखाई देगा और व्हाइट व्हाइट ज्यादा दिखाई देगा। यानी कि अगर आपने दुपट्टा ढंग से प्रॉपर तरीके से खोलकर नहीं ओढ़ा, ऐसे ही पीछे की तरफ को कंधे पे डाला, तो फिर वो आपको प्रिंट नहीं दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई और सफेद सा कुछ और ओढ़ा हुआ हो। इसके लिए 3250 रुपए पे करना बहुत ज़्यादा महंगा। अब बात करते हैं गुलबहार अनारकली। हम कैसे भूल सकते हैं कि मैडम अनारकली पर बात ना करें, क्योंकि मैडम को तो बहुत पसंद है अनारकली पहनना। अब इसको देखकर कौन कह देगा भाई ये अनारकली है, और ये किसने कहा है कि अनारकली के साथ सिर्फ चूड़ीदार ही चलती है। तो अनारकली के हिसाब से तो भाई उसमें उतनी कलियां नहीं है, कम से कम अनारकली की तो रख लेते। अनार में इतने दाने होते, उतनी कलियां तो रख लेते। चलो वो तो था मजाक। चलो आगे बात करते हैं अब इस फैब्रिक पर। ये जो फैब्रिक है ये है चिकनकारी का फैब्रिक, यानी कि इसमें जाली बनी हुई है। ऑब्वियसली इसमें जाली बनी हुई है तो मैडम ने इसमें लाइनिंग लगाई है सेम रेड कलर की। अच्छा, ये जो फैब्रिक इनको मिला है ना, ऑब्वियसली ये मैडम को विद दुपट्टा ही मिला है, क्योंकि जो प्रिंट इस पे, जो इनका जो फैब्रिक है, यानी कि ये चिकनकारी का जो फैब्रिक है, ये दुपट्टे के साथ ही बनाया होगा। लेकिन मैडम ने इसमें पता है क्या कलाकारी दिखाई? इसमें कपड़े की कलाकारी नहीं है, कपड़ा तो उनको बना बनाया मिला है, दुपट्टा उन्होंने मैचिंग करके दिया है। जो कि ये दुपट्टा मेरे ख्याल से शायद ये वैसा नहीं है, ये फिसलने वाला दुपट्टा है। चिनॉन फैब्रिक बोलते हैं। ये जो चिनॉन फैब्रिक होता है ना, इसमें हल्की हल्की सी रिंकल होती है, मतलब वैसी सुकड़न वाली नहीं, वो वैसी वाली लाइनिंग वाली रिंकल होती हैं। प्लस ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है। और दूसरी खासियत इसकी रहती है कि दूसरे साइड में आपको बिल्कुल विजिबल प्रिंट नहीं होता, थोड़ा हल्का होता है, ब्लरी, यानी कि ये वाइटिंग वाला सा, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। तो ये चिनोन का फैब्रिक का दुपट्टा है। लेकिन मैडम ने इसमें क्या कलाकारी दिखाई है, इसमें कुछ और लेस ना लगा के इसमें समोसा लेस लगा दी है भाई, गले पे लगा दी है, जो कि बहुत बुरी तरीके से चुभने वाली है। और बारीक वाले समोसा लेस लगा के उसको, जो क्योंकि ये सब साइज की आती है, थोड़ी बड़ी भी आती है, थोड़ी छोटी भी आती है और बारीक वाली भी आती है, तो ये सबसे ज्यादा बारीक वाली है। ये लगाइए दुपट्टे के चारों तरफ लगाइए और आगे बाजू में लगाइए। बाजू इसकी फुल रखी है, चूड़ीदार बाजू रखी है, क्योंकि इसके नीचे मैडम ने चूड़ीदार पहना है, लेकिन इसको कंट्रास्ट करने की कोशिश की है ग्रीन कलर से। और जो मुझे नहीं लगता कि ये मैडम ने सिलवाया है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो चूड़ीदार नहीं, ये मैडम ने लेगिन पहनी है जो रेडीमेड है। क्योंकि अगर ये सिली हुई होती और इसके साथ ही होती तो उसमें डबल सिलाई नहीं आती, जो इनकी स्लीपर्स के ऊपर से दिखाई दे रहा है डबल सिलाई आ रही है, यानी कि वो रेडीमेड है, यानी कि जो प्रोफेशनल मशीनें होती है उनसे तैयार किया गया। और इस तरह की अनारकली में अगर आप फ्रंट में, यानी कि जब कंट्रास्ट दे रहे हो और उस कंट्रास्ट में अगर ये पाइपिंग बनाकर उसमें मंढे हुए मतलब जो इसी फैब्रिक में, यानी कि जो ग्रीन कलर की जो इनकी चूड़ीदार है उसी से तैयार किए हुए जो बटन होते हैं जो मंड देते हैं, एक्चुअली उनको ना मंडना ही बोलते हैं, अब उसका मुझे और हिंदी समझ में नहीं आ रहा, तो तैयार कर देते हैं मतलब उसी फैब्रिक से। और कीप बनाकर, यानी कि लुप्पी बनाकर अगर वो उस तरह के बटन लगा दिए होते वहां से लेकर और चोली की जो सिलाई आ रही है अनारकली की, जो कलियां जहां से शुरू हो रही है वहां तक, तो वो और ज़्यादा बेहतर लगता और ज़्यादा उभर कर आता। मैडम ने उसको सिंपल छोड़ दिया, जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और अनारकली में उतनी कलियां नहीं है, उतना फैब्रिक नहीं लगाया जितना एक्चुअली अनारकली में होना चाहिए। और एक नया काम मैडम ने क्या किया है, धनक लगाई है भाई। धनक किसको कहते हैं पता है? जो बहुत ही बारीक वाली गोटा पत्ती की जो धनक होती है, बहुत सारे लोग समझ पाएंगे उस धनक किसको कहते हैं। और ये एक्चुअली 3 कलर में आती है, यानी कि सिल्वर में आती है, सिल्वरी गोल्ड में आती है और प्योर गोल्ड में आती है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि धनक किसको कहते हैं, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। इसको कहते हैं धनक, या यूं कह लो कि गोटा पत्ती की लेस भी बोल सकते हैं। वैसे तो लेस ही बोले जाता है, लेकिन जो बारीक वाली होती है उसको शुरुआत से, मतलब हमारी अम्मी भी इसको धनक ही बोलती थी। उससे पूरे पे दुपट्टे पे जाल लगा रखा। भाई इससे क्या मिल जाएगा? एक तो वो प्लेन होता दुपट्टा तो एक बार को समझ में आता है, वो तब जस्टिफाई होता आपका उस पर जाल लगाना पूरे दुपट्टे पर। लेकिन ऑलरेडी आपकी जो मतलब आपकी जो अनारकली है उसी टाइप के प्रिंट में आपको जो
चिनोन का दुपट्टा है, उस दुपट्टे पे ना केवल आपने समोसा पट्टी वाली लेस लगा रखी है, प्लस आपने पूरा जाल भी भर रखा है। उससे क्या हो जाएगा, ये और अच्छा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, या फिर ज्यादा डिजाइनर हो जाएगा, या फिर ज्यादा फैंसी हो जाएगा, बकवास हो जाएगा, जो कि बकवास हो भी गया। और 1% भी जो ग्रीन कलर की लेगिन जेगिन जो भी इन्होंने पहनी हो ना, वो बिल्कुल भी इसके साथ नहीं जा रही। उससे तो ज्यादा अच्छा होता अगर सेम गाजरी कलर की वो पहन लेती, तो ज्यादा अच्छा होता। और अब बात करें इसी के दूसरे कलर की, क्योंकि ये 2 कलर में अवेलेबल है। फिर मैं बात करूंगी इसके प्राइस की। जो दूसरा वाला है वो ग्रे कलर का है और जिस पर पिंक कलर के फूल हैं, और वो भी सेम उसके साथ भी यही काम करेगा। और जितना इन्होंने उठाकर दिखा रखा है ना, बस उतने ही फेर है भाई। उस फेर कह लो, घेर कह लो, घेरा कह लो, कलियां कह लो। और उसमें पहनी हुई है उन्होंने पिंक कलर की लेगिन, वो भी ऑलरेडी रेडीमेड है। और इस कलर में तो बिल्कुल ही बकवास लग रहा है, जिस तरह से इन्होंने वो सिल्वरी गोल्ड कलर की धनक से जो जाल बनाया है। और भाई अब रेट भी सुन लो उसके, 4550 रुपए, 4550 रुपए। हमारे यहाँ पर ये मतलब आप ये लगा लीजिए 110 रुपए से लेकर 150 रुपए मीटर तक का आपको इस तरह का जो ये चिकनकारी फैब्रिक मिल जाता है, जो प्लेन में भी मिल जाता है और प्रिंट में भी मिल जाता है। और कम से कम 3 मीटर हो आपके पास कपड़ा जब आपकी अनारकली बनती है, और 4 मीटर की अगर आप अनारकली बनाओगे तो और अच्छी बनेगी। और बढ़िया अगर बनानी है आपको, चाहे फिर वो आपको एम साइज की बनानी हो, एल साइज की बनानी हो, या फिर एक्सेल तक की बता रही हूँ मैं। अगर आप एक्सेल तक की साइज की बना रहे हो और 5 मीटर में आप बना रहे हो, तो वो वर्थ इट है। आपका 5 मीटर कपड़ा बहुत बढ़िया आपकी कलियां बनेंगी और इतने सारे घेर उसमें बनेंगे। और 2.5 मीटर का आपको दुपट्टा चाहिए। दुपट्टा तो ये ऑर्गेन्जा का है, यानी कि इस फैब्रिक का भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसी की कॉस्ट निकाल कर दे देती हूँ। 150 रुपए मीटर, मैं तो चलो मैक्स टू मैक्स लेकर चल रही हूँ। 150 रुपए मीटर से 5 मीटर आप लेंगे इसके लिए फैब्रिक, यानी कि अनारकली के लिए, तो 750 रुपए का आपको कुर्ते का कपड़ा पड़ेगा। वहीं आप अगर दुपट्टा लेंगे तो बहुत ज्यादा खींच तान करके अगर आप लेंगे ना अच्छे फैब्रिक में, मैचिंग का मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको 400 से 600 रुपए के बीच में आपको दुपट्टा मिल जाएगा चिनोन का। 600 ही मानकर चलते कि 600 रुपए में। वैसे लेस लगाने की इसको इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को जबरदस्ती ही डालना है तो भाई क्या ही कह सकते हैं। तो 120 रुपए में वो लेस का बंडल मिलता है, जिसमें 18 मीटर ये वाली लेस मिलती है। तो 120 रुपए उसमें और जोड़ लेते हैं। और अब बात करते हैं इसकी बॉटम बनाने के लिए, यानी कि जो इसकी बॉटम है वो चाहिए आपको। बॉटम में तो आपको लाइनिंग लगानी नहीं है, तो बॉटम के लिए आपको 2.25 मीटर से लेकर 2.5 मीटर का फैब्रिक चाहिए, जिसमें आपकी चूड़ीदार भी बन जाती है, पैंट प्लाजो भी बन जाती है, जैगिन भी बन जाती है, प्लाजो भी बन जाता है, जो आपको बनाना है, जो बहुत ही आराम से कितना भी अच्छे से अच्छा अपना अगर आप कपड़ा ले लोगे ना, तो 200 रुपए में वो फैब्रिक आपको मिल जाएगा। महंगे से महंगा कपड़ा, अच्छे से अच्छा, यानी कि लीलन का लेना चाहो, अच्छी वाली कॉटन का लेना चाहो, रेयन का लेना चाहो। अब ऑब्वियसली आप ये कॉटन का सूट बना रहे हो और आप चिकनकारी के साथ जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप रेयन अच्छे वाले जो हैवी गेज वाला रेयन होता है उसी में जाना चाहोगे, तो चलो 200 रुपए मान लो। और उसके बाद आ जाते हैं इसमें लाइनिंग। बाजू में तो मैडम ने लाइनिंग लगाई नहीं है, क्योंकि बाजू में जो छेद हो रहे हैं चिकनकारी के, उसमें से मैडम की बाजू अच्छे से चमक रही है, क्योंकि मैंने जूम कर चेक कर लिया है। तो मैडम ने बस अंदर ही अंदर लगाया है। तो अगर आप ये इसके लिए 3 मीटर ले रहे हो तो 2.5 मीटर में बड़े ही आराम से, बल्कि 2 मीटर लग जाता है। 2.5 मीटर की जरूरत नहीं, 2.5 मीटर जब चाहिए होता है आपको, जब आप अपनी पूरी कमीज में लाइनिंग लगवाते हो। तो 2 मीटर मानकर चलो, 2 मीटर में आपकी ये बड़े आराम से मिल जाती है, जो कि 30 रुपए मीटर के हिसाब से लाइनिंग का फैब्रिक आता है, यानी कि 120 की हो गई आपकी लाइनिंग। और अब बात करते हैं इसकी सिलाई की। सिलाई डिपेंड करती है भाई किस किस एरिया में कितने की है, कैसी है। तो जो मेरा भाई है, मतलब या मैं जिससे कपड़े सिलवाती हूँ सालों से, या मेरे और भी जान पहचान वाले जो भी टेलर हैं, वो इसको बड़े आराम से 500 से लेकर 800 रुपए तक की इसकी सिलाई सिलकर तैयार कर मुझे दे देंगे। चलो, तो मैं 500 रुपए अपने नहीं लगा रही, मैं वो लगा रही हूँ जो ओवरऑल मिल जाएंगे इतने, तो मैं 800 रुपए इसकी सिलाई लगा देती हूँ। तो कुल मिलाकर इसकी जो कॉस्ट निकल कर आ रही है वो आ रही है 2590 रुपए। वो भी जब जब आप उसको अपने हिसाब से खरीद कर लेकर आ रहे हो। अगर मैं फैब्रिक की बात कर रही हूँ, जो 150 रुपए मैंने मैक्सिमम, मतलब बहुत ज्यादा रेट लगाकर 150 रुपए मीटर के हिसाब से लगाया, तो पूरा आपके पास पहुंचने के बाद जो इसकी कॉस्ट है वो निकल कर आती है 2590 रुपए, जिसके लिए मैडम 4550 रुपए आपसे चार्ज कर रही है, प्लस 18% जीएसटी होता है। जब आप इसको कार्ट में डालेंगे, पेमेंट करेंगे, तो उसमें टैक्स लग जाएगा। ये वो मैं बता रही हूँ जिसमें, इसमें तो इनके में कपड़े कम हैं और वो ये आपको कम कपड़े में मिल रहा है।
मतलब ये कुल मिलाकर मैं मान के चलूँ 2.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो हो सकता है 3 मीटर में इनका ये बना हुआ हो, लेकिन 3 मीटर के हिसाब से इसमें फेयर वो उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो जो चीज़ हम खुद से कस्टमाइज कर कर बना रहे हैं, अपनी पसंद से ला रहे हैं, वो हमें 2590 रुपये में तैयार होकर मिल रही है। तो उसके लिए कोई 4550 रुपये प्लस GST प्लस कुरियर चार्जेस कोई क्यों देगा भला। और ये सारी चीज़ें मैंने हाई कॉस्ट लगाई हैं, मैंने वो को एवरेज कॉस्ट नहीं लगाई जो आपकी नियर बाय आसपास ये जो चीज़ें, और इससे कम में अगर मैं मेरी कॉस्ट निकाल कर चलोगे तो मैं इसको बड़े आराम से 1800 से 1900 रुपये के बीच में ये ड्रेस तैयार करवा दूंगी। तो मैडम को ना ये सारी चीज़ें ना बहुत सोच समझ कर पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी, बैठकर लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए था जिन लोगों को इनकी जानकारी है। अब लोग कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भाई मुझे तो बहुत जानकारी है, क्योंकि मैं सालों से इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना, वो हमने शुरू से अपने घर में अपने दादा परदादा सबके ज़माने से देखा है। तो हर चीज़ में हमें हर चीज़ की ना केवल जानकारी बल्कि चीज़ की पहचान है और कॉस्टिंग करनी भी आती है। तो ये कुछ पीसीज हैं जो मैडम ने पचका कलेक्शन में फिर से लॉन्च किया है, फिर से वही सारी चीज़ें हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये भी अगले साल तक स्टॉक भरा रहने वाला है या कुछ सेल होने वाला है। जो कॉस्टिंग रखी है, जो डिज़ाइनिंग की है, जो फैब्रिक यूज़ किया है, जो कलर कॉम्बिनेशन लिए हैं, वो बिल्कुल बेकार है। अगर आप मुझसे 1% के लिए पूछते हैं कि इन सारे कलेक्शन में से मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो ब्लैक वाला 1% मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है। थोड़ा सा क्यों? क्योंकि उस पर जो वर्क हुआ है ना, वो ठीक है, अच्छा है, ओकेशन के हिसाब से है, लेकिन उसमें भी वो बर्ड्स वगैरह बने हुए हैं। फैब्रिक भी कि दिखाई दे रहा है कि वो डेफिनेटली सिल्क फैब्रिक है। अब वो सिल्क फैब्रिक ओपाड़ा सिल्क भी हो सकता है, पेपर सिल्क भी हो सकता है, क्योंकि वो ज्यादा जूम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैडम ने उसका सिंगल पीस डाला हुआ है, मतलब सिंगल फोटो डाला हुआ है। प्लस उसमें जो काम हो रहा है वो भी मतलब अच्छा काम है। लेकिन ऐसी डिजाइनिंग करने का भी क्या मतलब है जिसको लोग खरीद ना पाए, यानी कि चिड़िया वगैरह बनी हुई हैं, बर्ड्स बने हुए हैं, जानवर बने हुए हैं, तो कोई मुसलमान तो ले नहीं सकता। हिंदुओं के लिए ओकेशन के लिए अगर बनाया हुआ है तो फिर वो सबसे पहले अपनी किसी भी ओकेशन में पहनेंगे, तो यानी कि शुभ काम में पहनेंगे, तो क्यों कर ही पहनेंगे। और ना ही कोई इतना हैवी ड्रेस पहनना प्रेफर करता है। अब ठीक है, मैडम ने पोस्ट कर दिया है, बना दिया है, कोई भी चीज़ें ऐसी होती है ना, तो ये चीज़ें जो ना थोड़ी हैवी ड्रेसेस में आ जाती है कि भाई आप उसको जो ना ओकेशनल ही पहन सकते हैं, और उसके लिए कोई इंसान पैसा खर्च करे तो या तो फिर वो जब खर्च करे भाई, वो जब वो शादी वगैरह किसी करीबी की हो रही है तो इतना हैवी वो तब पहने, लेकिन ये शादी के लायक भी नहीं है। ये थी मेरी ओपिनियन अबाउट पचका कलेक्शन। बहुत हैवी डिमांड के साथ मैंने ये बनाया, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आए कि इस पर जो है बताओ कि पचका कलेक्शन आ गया है, वीडियो बनाओ। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।